रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई है एफएओ के द्वारा, जो कहती है कि डेवलपिंग कंट्रीज में मीट और डेयरी की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। सो लेट्स सी व्हाट डज दिस रिपोर्ट सेज। तो रिसेंटली ओईसीडी एफएओ एग्रीकल्चर आउटलुक रिपोर्ट जो है वो अभी अभी जारी की गई है। वो रिपोर्ट कहती है कि एनिमल बेस्ड कैलोरीज जो हैं दे आर इंक्रीज्ड अ लॉट इन डेवलपिंग कंट्रीज। और एक प्रोजेक्शन ये लगाया जा रहा है कि अगले कुछ 10 सालों में ये 6% तक इंक्रीज हो सकती है। एंड दिस ग्रोथ विल बी मोर प्रोनाउंस्ड इन लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज है या फिर जो कम इनकम कंट्रीज है, वहां पर ये ग्रोथ जो है ज्यादा देखने को मिली है एज कंपेयर टू योर डेवलप्ड नेशन। सो जो मीट एंड डेयरी इंडस्ट्रीज है, इनका आउटपुट या एक्सपेक्टेड मैं कहूं कि ये कितना राइज कर सकती है बाय दिस रिपोर्ट। तो दिस सेज कि ग्लोबली दिस कैन राइज अप टू 4 टाइम। ये जो इंडस्ट्री आज है ये आज से 10 साल बाद 4 गुना ज्यादा राइज कर सकती है। सो इसकी जो क्रीप की प्रोजेक्शन है वो कहती है कि मीट की डिमांड ग्लोबली 12% इंक्रीज होगी। सबसे ज्यादा ये आपकी डेवलपिंग कंट्री में होगी। नेक्स्ट, डेयरी की डिमांड जो है सिग्निफिकेंटली राइज कर रही है इंडिया, पाकिस्तान और अफ्रीकन कंट्रीज में। एंड ये एक करंट सिनेरियो हमारा शो कर रहा है कि हम प्रोटीन सीरियल बेस्ड डाइट से, पहले जो हम हमारे स्टेपल फूड्स जो थे लाइक वीट, राइस, हम इन पे डिपेंड करने के बजाय आज हमारी जो डाइट है उस उनका चेंज हो रहा है टुवर्ड्स अ प्रोटीन रिच डाइट। और आप सभी को पता है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है आजकल। हर जगह हम देखते हैं कि यू हैव टू कंज्यूम प्रोटीन रिच डाइट, प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन कंज्यूम कीजिए। तो एक शिफ्ट है हमारा कन्वेंशनल से प्रोटीन रिच डाइट्स की तरफ। सो लेट्स मूव ऑन। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका मिल्क में। और इंडिया के अंदर भी मिडिल क्लास पीपल के अंदर ये एक चेंज्ड हैबिट देखने को मिली है, जहां पर मिडिल क्लास पीपल भी वेजिटेबल या कन्वेंशनल सीरियल बेस्ड डाइट से मूव करके पनीर की तरफ, एग्स की तरफ, चिकन की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं। जो वेजिटेरियन पीपल भी थे, ड्यू टू दिस करेंट राइज इन ट्रेंड अबाउट द प्रोटीन रिच डाइट, दे आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स दिस मीट बेस्ड डाइट की तरफ वो मूव कर रहे हैं। प्रोटीन का कंजप्शन ज़्यादा हो गया है, एग्स का कंजप्शन ज़्यादा हो गया है, चिकन का कंजप्शन ज़्यादा हो गया है, बिकॉज देर इज़ अ मिथ। और ये एक ट्रुथ भी है कि जो प्लांट बेस्ड डाइट है उनमें एनिमल बेस्ड डाइट के कंपैरिजन में प्रोटीन काफ़ी कम होता है। तो जो वेजिटेरियन है दे आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज। तो दिस इज़ अ करंट सिनेरियो इन इंडिया और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है हमारे लाइफ स्टॉक इंडस्ट्रीज़ के लिए। और हमारी जो जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो हैं उनको टेम करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। बट क्यों ये डिमांड राइज हो रही है? सो सबसे पहले अर्बनाइजेशन, लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई, लोगों के हाथ में पैसा आ गया, जिसकी वजह से उनकी दे कैन परचेज एनीथिंग। जो मीट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, आपके डेयरी पोस्ट बेस्ड प्रोडक्ट है, वो प्लांट बेस्ड या सीरियल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं। तो आज परचेजिंग पावर ज़्यादा हुई है तो दे कैन परचेज दैट। मिडिल क्लास जो है दे आर ऑल्सो राइजिंग, उनकी भी परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई है। दूसरा, विद द राइज ऑफ सोशल मीडिया, न्यूट्रिशन अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, नए नए ट्रेंड्स आए हैं एंड पीपल्स आर फॉलोइंग दैम एंड मूविंग टूवर्ड्स अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। सो दैट्स वाई देर इज अ रीसेंट शिफ्ट। नाउ गवर्नमेंट इज ऑल्सो, बिकॉज अगर हमारे डाटाज अगर आप देखें, पिछली कुछ रिपोर्ट देखें, तो वी आर फेसिंग लॉट ऑफ deficiencies, nutrition deficiencies in our different sections of life, like children's में, women's में, adults में बहुत सारी deficiencies हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच रिसोर्सेज को या हेल्दी डाइट को बहुत प्रमोट किया है। एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रमोटिंग प्रोटीन रिच डाइट बाय योर मिड डे मील, पीएम पोषण एंड अदर स्कीम्स एज वेल। नाउ ग्लोबल ट्रेड इन्फ्लुएंस, ग्लोबल ट्रेड अब सोशल मीडियाज़ की वजह से या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन्स ओपन होने के लिए, होने की वजह से, एक्सपोर्ट्स ओपन होने की वजह से आपके सप्लाई चेन्स जो है हर सेक्टर्स में ओपन हो गए, इवन इन द रूरल एरिया एज वेल। जैसे आपका फास्ट फूड हो गया, डेयरी हो गया, या हर जगह ओपन है, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट भी राइज हुए और पीपल आर विलिंग टू बाय देम बिकॉज उनकी परचेजिंग पावर हाई हो गई है। दिस इज द रीजन वाई देयर इज अ डिमांड, राइजिंग डिमांड ऑफ दीज मीट एंड प्रोटीन रिच डाइट इन डेवलपिंग नेशंस। अब इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? फर्स्ट, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे ना। जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसको ख़त्म करेंगे और हमारी जो न्यूट्रिशन है उसको इंक्रीज करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डाइट, पहले हम एक या दो फूड पर ही बिलोंग करते थे, लाइक हम दाल रोटी खा ली,
चावल रोटी खा लिया, बट नाउ वी हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज इन आर प्लेट, तो इट विल डाइवर्सिफाई आर डाइट और ये हमारे अंदर जो डेफिशिएंसीज हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हमारी जो है एनहेंस होगी बियॉन्ड कैलोरीज। कैलोरीज काउंट करने की बजाय हम हमारी हेल्थ बेस्ड डाइट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बिकॉज जो मीट बेस्ड डाइट है उनकी कैलोरीज ज़्यादा होती है बट दे आर न्यूट्रिशनल, ठीक है, उनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ नेशनल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अगर हमारी डिमांड ज़्यादा होगी तो जो हमारे रूरल फार्मर्स हैं, जो आपके लाइव स्टॉक पर डिपेंड है, डेयरी सेक्टर जो है हमारा, उसकी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा, उसके डिमांड राइज होगी तो ग्रोथ बूस्ट होगी, रूरल सेक्टर मेरा डेवलप होगा, और अगर ये सब चीज़ें होंगी तो employment generation will also be there. Now boost with the agriculture sector, and the next and the most important कि जो हमारी इनकम जनरेशन है डेयरी फार्मर की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, और हमारे इस डेयरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है कि हम बूस्ट कर सके, हमारी हम राइजिंग डिमांड को मीट कर सके, बिकॉज इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स। सो हम उस डिमांड को मीट करने के लिए हमारे पास वो पोटेंशियल है, जिसकी वजह से ये हमारा फार्मर्स की इनकम वगैरह और हर चीज़ के अंदर हेल्प करेगा। बट देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस एज वेल। फर्स्ट, एनवायरमेंटल कोस्ट। आप सभी को पता है कि जो डेयरी सेक्टर है, स्पेसिफिकली कैटल, वहाँ से मीथेन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। अब हम डेयरी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करेंगे तो हमें प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ भी लगानी पड़ेगी, जहाँ से हमारे लैंड और वाटर रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। दूसरा, यहाँ ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा वेस्ट यहाँ से प्रोड्यूस होता है, सो हमारा पॉल्यूशन होने के चांसेस है। जैसे आपका जो डेयरी इंडस्ट्री है वहाँ से वाटर वेस्ट एंड अदर वेस्ट बहुत ज़्यादा है, मीट इंडस्ट्री से वेस्ट बहुत ज़्यादा है। नाउ एथिकल कंसर्न, एनिमल वेलफेयर, बिकॉज जो लाइफ स्टॉक इंडस्ट्रीज़ हैं आप सभी को पता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती है। एक गुड क्वालिटी ऑफ मीट को मेंटेन करने के लिए एनिमल्स को डोपामिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, आपके नाइट्रेट के इंजेक्शन दिए जाते हैं, सो दैट हम ब्लड का वो और मीट का कलर रेड का रेड ही मेंटेन कर सके। सो देयर आर लॉट ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन मीट इंडस्ट्रीज। तो ये एक कंसर्न, बड़ा कंसर्न होगा, बिकॉज हम इनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को भी हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लाइक हैन जो है उससे हम एक्सेस ऑफ एग्स प्रोड्यूस करा रहे हैं, तो बहुत अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं आपकी लाइव स्टॉक और मीट बेस्ड इंडस्ट्रीज में। सो ये एक बड़ा कंसर्न है। देन प्रेशर ऑन द स्मॉल फार्मर, बिकॉज अगर एक स्मॉल फार्मर है वो आपका इस इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाना चाहता है तो उसके ऊपर इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज उसे लॉजिस्टिक्स में भी ध्यान देना पड़ेगा, उसको कोल्ड चेन भी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, उसे एक छोटा सा प्रोसेसिंग सेंटर भी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। सो देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस विद दिस एंड दिस राइज इन डिमांड, और ये जो मीट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं इनके बहुत सारे चैलेंजेस हैं, एंड यू कैन शेयर योर कमेंट्स, योर व्यूज़ एज वेल अबाउट दिस राइजिंग डिमांड। एंड इफ़ you like this video, please share, subscribe and comment down in the comment section. Thank you so much and have a nice day.